लेक बॉटम। दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक कहानी 1960 के बॉटम लेक पर हुए मर्डर के ऊपर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम बॉटम नाम के लेक को देखते हैं, जहाँ पर दो लड़कियां मस्ती करते हुए नहा रही थी। दूसरी तरफ लेक के किनारे हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने चाकू पर धार लगा रहा था। धार लगाने के बाद वो आदमी उन दोनों लड़कियों को बहुत बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एटे और एलियस नाम के दो आदमियों को बात करते हुए देखते हैं। एटे की बातों से हमें पता चलता है कि उसे क्राइम सीन और हॉरर स्टोरी के बारे में जानने का बहुत ज्यादा शौक है, इसीलिए वो बॉटम लेक में हुए दो मिस्टीरियस मर्डर के बारे में बताता है और साथ ही वो एलियस से लेक बॉटम पर चलने के लिए भी कहता है, क्योंकि एटी को लगता है कि वो किलर अभी भी वहीं पर रहता होगा। अब क्योंकि एलियस एक बहादुर लड़का है, इसलिए वो उस लेक पर चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इदा मारिया नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी मारिया के फादर मारिया पर गुस्सा होकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं। असल में मारिया का किसी ने न्यूड फोटो वायरल कर दिया था, जिस कारण से उसकी फैमिली की काफी ज्यादा बदनामी हो रही थी। इसलिए मारिया के फादर काफी ज्यादा परेशान होने लगे और उसे हमेशा बुरा भला कहते थे और साथ ही वो मारिया को घर से बाहर कहीं जाने नहीं देते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मारिया की फ्रेंड नोरा उसे पुराना टाइम भुलाकर आगे की जिंदगी जीने के लिए बोलती है। यहाँ मारिया भी एटे और एलिस के साथ लेक बॉटम जाने वाली थी। नोरा मारिया को अपने साथ पिकनिक पर चलने के लिए बुलाने आई थी। असल में मारा, नोरा, एटे और एलियस क्लासमेट्स हैं। इसके बाद हम मारिया के घर के बाहर एटे और एलियस को देखते हैं, जो कि मारिया और नोरा का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ एटे एलियस को बताता है कि मारिया के फादर ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो मारिया की वायरल फोटो के कारण काफी ज्यादा परेशान थे और वो उस सदमे को ना झेल पाए। और साथ ही वो उसे बताता है कि मारिया 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकली है, इसीलिए वो उसे बॉटम लेक पर ले जाकर उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वह मारिया और नोरा आ जाते हैं और चारों लोग लेक बॉटम के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि लेक पर जाने का रास्ता एक जंजीर से बंधा हुआ है। असल में पुलिस ने दोनों लड़कियों के मर्डर के बाद उस लेक पर जाने का रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन एटे एलियस से जंजीर तोड़ने का कहता है और सभी लोग आगे निकल जाते हैं। इसके बाद सभी लोग लेक के पास पहुंच जाते हैं और टेंट लगाने लगते हैं। इसके बाद एलियस और नोरा मस्ती करते हुए ड्रिंक करते हैं और नहाने के लिए लेक में चले जाते हैं। दूसरी तरफ एटे और मारिया आग के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां एटे यहाँ पर हुए मर्डर के बारे में मारिया को बताने लगता है, जिस पर मारिया उसे बताती है कि उसने भी इस मर्डर के बारे में सुना था। तभी नोरा और एलियस भी लेक से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद एटे मारिया को बताता है कि मैंने थोड़ी बहुत उस किलर के ऊपर रिसर्च की है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग वो किलर इसी जंगल में रहता है और इस जंगल को अपना घर मानता है। और साथ ही वो उसे बताता है कि जिस तरह हमें हमारे घर में किसी अनजान आदमी का आना अच्छा नहीं लगता, उसी तरह किसी का भी जंगल में आना उस किलर को अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो झाड़ियों में छुप लोगों पर नजर रखता है और मौका पाकर ही वो लोगों को मार डालता है, और इसी वजह से उस किलर ने उन दोनों लड़कियों को मारा था। इसके बाद एटे बताता है कि वो यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि वो पता कर सके कि क्या वो किलर अभी भी यहाँ पर रहता है। अगर वो किलर यहाँ पर रहता है तो वो हम पर छुपकर जरूर नजर रख रहा होगा। इसके बाद एलियस और नोरा टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एटे की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। इधर एटे भी मारिया से थोड़ी देर बात करने के बाद टेंट में जाने लगते हैं। तभी मारिया को लेक की दूसरी साइड टॉर्च की लाइट दिखाई देती है, और जब मारिया एटे को इस बारे में बताती है तो वो कहता है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब जैसे ही एटे सोने के लिए चाहता है, मारिया लेक में नहाने के लिए चली जाती है। इस दौरान मारिया को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पर एलियस खड़ा हुआ है और वो उसे नहाते हुए देख रहा है। इसीलिए मारिया एलियस पर गुस्सा होकर टेंट में चली जाती है। इसके बाद जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी मारिया को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। इसीलिए मारिया एलिस और नोरा को जगाकर इस बारे में बताती है। इसलिए एलियस बाहर चेक करने के लिए जाता है और काफी टाइम तक वापस नहीं आता। इसीलिए सभी लोगों को चिंता होने लगती है और नोरा एलियस को आवाज लगाकर वापस बुलाने लगती है, लेकिन इसके बावजूद काफी देर हो जाती है, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आता, जिस कारण से सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एलियस वहाँ पर आकर सभी लोगों को डरा देता है। फिर रात में एलियस बाथरूम जाने के लिए बाहर जाती है। साथ ही एलियस भी नोरा की सेफ्टी के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ मारिया और एटे जब बातें कर रहे होते तभी उनके टेंट के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी गिर जाती है। तब मारिया काफी ज्यादा डर जाती है। तब एटे उसे संभालते हुए कहता है कि एलियस टेंट के ऊपर लकड़ी गिराकर हमें फिर से डरा रहा होगा। इसलिए एटे टेंट के बाहर चेक करने के लिए आता है।
लेकिन एटे को बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर एटे टेंट के अंदर आकर कहता है कि ये सब एलियस ही कर रहा है और जब एलियस वापस आएगा तो हम उसे सबक सिखाएंगे। इसी दौरान हम टेंट के बाहर किसी अनजान आदमी को आते हुए देखते हैं जो एटे पर चाकू से अटैक करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद मारिया एटे के मुंह से खून निकलता हुआ देख काफी ज्यादा डर जाती है और एलियस को आवाज लगाने लगती है। जब वो मारिया की आवाज सुनते हैं तो जल्दी से टेंट के पास आते हैं और एटे की हालत को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। तभी एटे उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तीनों एटे की हेल्प करने की सोचते हैं और जंगल के बाहर रोड पर जाने लगते हैं। इस दौरान नोरा गिर जाती है और उसका पैर इंजर्ड हो जाता है, जिस कारण से नोरा आगे नहीं जा सकती थी। इसके बाद मारिया और एलियस दोनों नोरा को अकेला छोड़कर हेल्प लाने के लिए जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एलियस मारिया से कहता है कि वो उससे बहुत टाइम से अकेले में बात करने का सोच रहा था। एलियस बताता है कि उसने मारिया की वायरल फोटो के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी, जिससे उसे पता चला कि किसी ने भी मारिया की न्यूड फोटो क्लिक नहीं की और किसी ने उसकी इंसल्ट करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई थी। लेकिन फिर भी मारिया को एलियस की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर एलियस कहता है कि अगर तुम्हारी न्यूड फोटो वायरल हुई है तो किसी ने भी उस वायरल फोटो को देखा क्यों नहीं, और साथ ही वो उसे कहता है कि उस तक भी उसकी न्यूड फोटो नहीं पहुंची और ना ही पुलिस को कभी ऐसी फोटो मिली थी। एलियस उससे बात कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई आकर एलियस पर चाकू से अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलियस को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नोरा ही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि मारिया की जो न्यूड फोटो वायरल हुई थी वो एलियस ने ही एक पार्टी में फोटो खींचकर वायरल की थी। इसके बाद उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसके फादर ने भी इस कारण से सुसाइड कर लिया था। इसीलिए मारिया ने डिसाइड किया था कि वो अपना बदला जरूर लेंगी। इसके बाद जब नोरा ने मारिया को बताया कि एलियस और एटे ने पिकनिक जाने का प्लान किया है, तभी मारिया ने एलियस और एटे को जान से मारने का प्लान बनाया था। यानी कि मारिया और नोरा खासकर इसी मकसद से पिकनिक पर आई थी। लेकिन एटे को किसने मारा ये अभी भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब एटे पर हमला हुआ तो एलियस और नोरा एक साथ थे और मारिया टेंट के अंदर थी। इसके बाद नोरा मारिया को दोनों लड़कों की बॉडी को ठिकाने लगाकर सुबह होने से पहले ही घर निकलने के लिए कहती है। उन दोनों लड़कियों पर किसी को भी शक ना हो, इसलिए वो बैग में लाए हुए कपड़ों को पहन लेती है ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स उन दोनों की बॉडी पर ना छप सके। इसके बाद वो दोनों लड़कों की डेड बॉडी को लेकर बैग में डाल देती है और उसे लेक में फेंक देती है और जल्दी से कार के पास आ जाती है। इसके बाद नोरा बताती है कि कार की चाबी एलियस के पास ही थी, जो कि लेक में उसके साथ चली गई है। अब क्योंकि उन दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो लेक में जाकर चाबी लाने का डिसाइड करती है। इसके बाद मारिया अपने कपड़े निकालकर उस लेक में जाती है और किसी तरह उसके बैग में से चाबी निकाल लेती है। लेकिन रास्ते में मारिया एलियस की बताई हुई बातों के बारे में सोच रही होती है और नोरा से भी इस बारे में बात करती है। लेकिन नोरा उसे बताती है कि उसने उसकी न्यूड फोटो को देखा था और लेकिन मारिया को अभी भी डाउट था, इसलिए वो नोरा से पूछती है कि उसे और पुलिस को वो न्यूड फोटो क्यों नहीं मिली। मारिया के इतने सारे सवाल के बाद फाइनली नोरा सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद नोरा उसे बताती है कि उसकी न्यूड फोटो किसी ने भी क्लिक नहीं की थी और वो झूठी अफवाह भी मैंने ही फैलाई थी। इसके बाद मारिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने ही उसे बदनाम किया था। इसके बाद मारिया नोरा से ये सब करने का कारण पूछती है। इसके बाद नोरा उसे बताती है कि मैं एलियस से काफी ज्यादा क्लोज होने लगी थी और जब भी मैं तुमसे मिलती थी तो तुम हमेशा एलियस की बातें करती थी, जिससे उसे लगा कि एलियस उसका एक दिन बॉयफ्रेंड बन जाएगा और एलियस अगर उसका बॉयफ्रेंड बना तो वो अपनी फ्रेंड को भूल जाएंगी। इसीलिए उसने मारिया को एलियस से दूर करने का प्लान बनाया और पार्टी के दौरान मारिया की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद नीचे जाकर नोरा ने मारिया की न्यूड फोटो वाली बात को वायरल कर दिया। इसके बाद नोरा मारिया को बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कारण से उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी और उसके फादर इस बात से सुसाइड कर लेंगे। इसके बाद मारिया रोने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारे कारण 2 बेकसूर लोगों की जान चली गई। इसके बाद वो पुलिस के पास जाकर दोनों लड़कों के मर्डर के बारे में सब कुछ सच सच बता देंगी। इसके बाद नोरा मारिया को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मारिया उसकी बात नहीं सुनती, जिस कारण से नोरा नीचे रखी हथियार को उठाकर मारिया के फेस पर मार देती है। इसके बाद चलती कार में उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इस दौरान नोरा की नजर बीच में रखी गाड़ी पर जाती है, इसलिए नोरा कार का एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए कार को किसी तरह रोक देती है, लेकिन मारिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम सामने खड़ी कार से एक आदमी को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं।
असल में ये वही आदमी था जिसने एटे को मारा था। जब नोरा उस आदमी को कार के पास आता हुआ देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मारिया को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद वो नोरा को टॉर्च से देखता है और एक केबल के जरिए नोरा की गाड़ी को टो कर लेता है। इसके बाद वो किलर अपनी गाड़ी को फास्ट स्पीड में चलाकर नोरा की गाड़ी को उसके साथ ले जाने लगता है। अब तक मारिया को भी होश आ चुका था और वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती है और इस मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगती है। तब नोरा मारिया को कार के पीछे वाले गेट से किसी तरह कूदने के लिए कहती है। अब जैसी मारिया पीछे जाकर कूदने वाली होती है, अचानक उनकी गाड़ी जंप होकर पलट जाती है। इस एक्सीडेंट के कारण मारिया और नोरा बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इसके बाद किलर फिर से उनकी कार के पास आने लगता है। ये देखकर मारिया नोरा को होश में लाती है और नोरा को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है, लेकिन नोरा मारिया को वहाँ अकेला छोड़कर जाने से मना करती है क्योंकि मारिया बहुत ज्यादा घायल थी, इसलिए वो नोरा के साथ नहीं आ सकती थी। इसलिए वो नोरा को वहाँ से भागने के लिए फोर्स करने लगती है। इसके बाद नोरा जंगल की ओर भागने लगती है। ये देखकर किलर अपने डॉग को उसके पीछे छोड़ देता है। यहाँ पर उस किलर का फेस रिवील होता है और हमें पता चलता है कि ये वही किलर होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। असल में एटे ने जो भी उस किलर के बारे में सुन रखा था वो सब कुछ सच था और किलर शुरुआत से ही चारों पर नजर रख रहा था। इसके बाद हम अगले सीन में किलर को लेक के किनारे बैठे हुए देखते हैं, जहाँ किलर ने डॉग की हेल्पर से नोरा को पकड़ लिया था। उस किलर ने कार को लेक में डुबा दिया था और दोनों लड़कियों को बांधकर पास में बैठा दिया था। इसके बाद हम किलर को चाकू की धार को तेज करता हुआ देखते हैं, जैसा कि मूवी की शुरुआत में उसने दोनों लड़कियों को मारने के पहले भी किया था। अब किलर सबसे पहले नोरा को पकड़ता है और उसे एक बंकर में डाल देता है, जहाँ पर और भी कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इसके बाद किलर नोरा को बहुत बुरी तरह मार डालता है और मारिया के पास आकर उसके फेस पर हाथ फेरने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किलर ने मारिया को नहीं मारा था और किलर ने मारिया को घर के बाहर जिंदा ही छोड़ दिया था। असल में किलर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि सारे मर्डर के इल्जाम मारिया के ऊपर आ जाए। अब क्योंकि मारिया की न्यूड फोटो वायरल होने के बाद उसके पास उसके फ्रेंड को मारने का कारण था, इसलिए पुलिस को इस मर्डर के बाद मारिया पर ही शक जाने वाला था। अब एलियस, नोरा और एटे की बॉडी को बरामद कर लिया गया था और सभी के मर्डर का इल्जाम मारिया के ऊपर जाता है। वो सभी लोगों को बताने की कोशिश करती है कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि लेक बॉटम की किलर ने किया है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और उसे ही दोषी ठहराया जाता है और इस तरह वो किलर बच जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम एक ग्रुप को उस लेक के पास आता हुआ देखते हैं, जहां किलर हर बार की तरह उन पर छुपकर नजर रखने लगता है, यानी कि वो ग्रुप उस किलर का नेक्स्ट टारगेट है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।